मूवी को देखते हैं कि मेरे को ये कौन-सी ऐसी मूवी है जो बहुत आजकल जो ट्रेंड में चल रही है, नई मूवीज़ कौन-सी है। आप जब जाते हैं तब आपको वो आपकी नेक्स्ट टाइम आप उस पोस्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो नई-नई आपको मूवीज़ के रिलेटेड आपको नई पोस्ट देनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही फ़ेसबुक पे है, ऐसे ही आपका जीमेल पे है, तो आपको वैसी ही मेल जानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपका कहीं न कहीं डाटाज़ आपका जो है, वो शेयर हो रहा है। तो यही चीज़ ब्लॉकचेन की वजह से वेब 3 है, जो हमारी जो कंपनी है ट्रेज़र एनएफटी, ये वेब 3 के ऊपर वर्क कर रही है। वेब 3 के ऊपर वर्क कर रही है। वेब 3 क्या है कि आपका डाटा कहीं भी शेयर नहीं होता है। आपका डाटा आपके ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की वजह से आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे या अपने गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हैं और वेब 3 के ये एक बहुत सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपके जो पासवर्ड्स है, आपकी जो चीज़ें हैं, आपका डाटा है, वो शेयर नहीं होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं बिजनेस पार्टनर्स प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कि वो कौन से ऐसे प्रमोटर्स हैं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। क्या इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनका अपना वैल्यू है? यस। इसके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, सबसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी में, ओके एक्स एक्सचेंज, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। यहाँ पे कंपनी जो है अपने ट्रेजर एनएफटी का जो एनएफटी का लेन देन है इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे। उसके साथ और भी पार्टनर्स है, आप उसको देख सकते हैं। पीयर है, जैसे एविज है, ओके एक्स चेन है, गैलेक्सी है, एवीजी है और प्लेयर्स है। ऐसे बहुत सारे जो आप देख सकते हैं पार्टनर्स है। आप इनके बारे में अगर एक-एक पार्टनर्स के बारे में आप जाएँगे, आप देखेंगे कि एक-एक पार्टनर बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल पे ऊपर अच्छा है। ये इनका कंपनी के साथ टाइप्स है और ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं टेज़र एनएफटी को, एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म को, कि जिससे आप एनएफटी का लेन-देन कर सकते हैं और अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे माइज़ीज़ हो गया, मेटावर्स हो गया, विनर हो गया, ऐसे कर 34 तरह के और प्लेटफ़ॉर्म हैं जो एनएफटी का लेन-देन कर रहे हैं ट्रेज़र एनएफटी के साथ मिल कर के। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना कुछ भी चलाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहीं पे काम होता है। ट्रेज़र एनएफटी में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे जो काम है वो रियल हो रहा है, कोई फेक नहीं है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए आपसे ये नहीं करे कि यहाँ से $100 आप लगा रहे हो, ये $200 कैसे देगी? बहुत सारे हमारे दोस्तों, भाई-बहनों का ये सवाल रहता है कि ये पैसा कहाँ से देगी? दोस्तों, वो पैसा कहाँ से देगी वो तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, वो पैसा आपसे ले नहीं रही, सिर्फ़ आपको जॉइन करने के लिए आपको कह रही है कि आप आइए, अपने $100 के साथ जॉइन कीजिए। जॉइन करने से क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है, वो कंपनी में चला जाएगा। आप जब ट्रेड लगाएँगे, तब उनको आपका आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा, जिससे उनको लगेगा कि रियल आपका जो है हो रहा है और डाटा शेयर हो रहा है। आप एनएफटी में रियल में बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। एक घर में एक आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक वाईफ़ाई से एक ही आईडी लगेगी। तब उससे क्या होगा कि एक स्ट्रेंथ मिलेगी और उनका जेन्युइन डाटा सेल होगा। उससे आप मल्टीपल आईपी एड्रेस जो है ट्रेस नहीं होंगे, जिससे बढ़िया रहेगा। आप आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे सिंगल अपना एक मोबाइल से, एक ईमेल से, एक वाईफ़ाई से एक ही एंट्री लगाना है। हॉटस्पॉट आप अपना शेयर नहीं कर सकते हैं किसी से। और आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में 10 आईडी लगा लूँगा, पैसा कमा लूँगा, मेरे लिए बढ़िया, मैंने किसी को जॉइन नहीं करवाना है। ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये कम्युनिटी का बिज़नेस है। अगर आप कम्युनिटी करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसी चीज़ से आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसकी फ्यूचर जो डेवलपमेंट में है, आप एनएफटी खुद की अपनी बना करके भी पैसा अच्छा कमाया जा सकता है। एडवर्टाइज़मेंट से, कंपनी एडवर्टाइज़मेंट से भी पैसा कमा रही है और ट्रांज़ैक्शन फ़ी से भी पैसा कमा रही है और आपकी इनकी नई क्रिप्टो की एक्सचेंज अपनी आ रही है, जो अगले 1 या 2 सालों में ये एक्सचेंज तैयार खड़ी है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि स्टार्ट अर्निंग पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे कमाई जा सकती है? दोस्तों, पैसिव इनकम वो है कि आपने एक बार अपना पैसा लगा दिया, अब आपको पैसा कैसे आ रहा है?
कि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, आपने इस कंपनी में अपना अकाउंट खोला, ट्रेजर एनएफटी पे आपने अपना एक अकाउंट खोला। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आईडी नहीं लगती है, यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है। जैसे बाइनांस में आप अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें आप डॉलर्स डालते हैं और कब मर्जी डॉलर आप विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे भी ट्रेजर एनएफटी आप अपना अकाउंट खोलते हैं, एनएफटी को बाय सेल करते हैं। जब आपका मन करे आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, 100% विड्रॉल ले सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जब आप $50 के साथ भी आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। $50 से लेके $1000 तक आप जब ज्वाइन होते हैं, आपका लेवल 1 होता है। आप अपने अकाउंट को जब एनएफटी बाय करते हैं, 1.8% के हिसाब से आपको प्रॉफिट आता है, डेली जनरेट होता है कंपाउंड होते हुए। जब तक आपका अकाउंट $1000 तक नहीं पहुंचता है, आपको कंपाउंडिंग इनकम आती रहती है। जिस दिन आपका $1000 पे पहुंच जाता है, आपकी कंपाउंडिंग उसी समय बंद हो जाती है। उसके ऊपर कंपनी आपको ये कहती है कि अगर आपको कंपाउंडिंग इनकम लेनी है, तब आपको अपना लेवल अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आप लेवल अपग्रेड करते हैं, तब क्या होता है, तो दोस्तों ये बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं, हमारे जो फोर्थ पी है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, एनएफटी। एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल, जो बदला नहीं जा सकता। क्या है? टी फॉर टोकन, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप। जो यहाँ पे आजकल जमाना डिजिटल का है दोस्तों, आप बहुत सारे देखते होंगे दोस्तों। एक किसी दोस्त ने एक अमिताभ बच्चन की मजाक मजाक में एक पेंटिंग बना दी डिजिटल, और उसको एक प्लेटफॉर्म पे जाके डाल दिया कि ये अमिताभ बच्चन की पेंटिंग है। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पेंटिंग 9 करोड़ रुपए की बिक गई। 9 करोड़ की पेंटिंग बिकी। क्या वो किसी एक आदमी ने खरीदी? नहीं। उनका जो फ्लोर प्राइस था वो $20 से शुरू हुआ, 25 से हुआ, 30 से हुआ। लोगों ने करते 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 करते, बहुत सारे लोगों ने उसको परचेज करते, वो 9 करोड़ रुपए की पहुंच गई। तो दोस्तों, ये एनएफटी की पावर है कि जो एक उस डिजिटल पेंटिंग को इतने बड़े लेवल पे पहुंचा दिया और लोगों को अच्छा पैसा जनरेट हुआ। तो जो लोग ऑनर थे, उनको रॉयल्टी मिल रही है। तो यही एनएफटी है कि यहाँ पे एक एक एनएफटी जो ट्रेजर में, एक एनएफटी $50 लाख पे भी पहुंच गई है। इतना बड़ा फंड जनरेट हुआ। तो कंपनी क्या कह रही है कि हमें लोगों की जरूरत है, कम्युनिटी की जरूरत है। आप बड़ी बड़ी आईडीज लगा रहे हैं, बड़े बड़े पैसा लगा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। आप कम्युनिटी को लगाइए, एक अच्छा पैसा आप अर्न भी करेंगे, हम आपको एक अच्छी इनकम भी देंगे। जब तक हम इनकम नहीं कमाएंगे, आप इनकम कैसे कमा सकते हैं? तो इसलिए दोस्तों, आपको कम्युनिटी की बहुत ज़रूरत है और कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। आज एनएफटी की मार्केट क्या है? जो कंपनी कहती है एनएफटी की मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है। 2015 में एनएफटी का हुआ था, तब तक कंपनी नहीं आई थी ट्रेजर एनएफटी। तो लोग लिक्विड कैसे कर रहे थे, आपको बताया कि ऐसे 2% लोग थे। लेकिन 2021 में जब ये कंपनी का हुआ चलन, ये $30 बिलियन की मार्केट पहुंच गई थी। और 2024 में ये मार्केट $300 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। और 2025 में ये 2-3 हजार बिलियन के ऊपर पहुंच जाएगी, थैंक्स टू ट्रेजर एनएफटी। जो आज 75 कंट्री से ऊपर लोगों को एनएफटी के बारे में बताया गया और लोग इसमें बाय सेल कर रहे हैं, जिस वजह से एनएफटी का लेन देन है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है। तो आप अगर दोस्तों ये यकीन नहीं करेंगे कि जो अभी 2025 का रोड मैप भी आ चुका है, कैसे कंपनी की ग्रोथ जो है बहुत बड़े तरीके से, बहुत ऊंचे लेवल पे, क्रिप्टो के माध्यम से, आप एनएफटी बाय के माध्यम से, ट्रांजैक्शन से, या हम एडवर्टाइजमेंट के तरीके से, किसी भी तरीके से एनएफटी का लेन देन होता है जो। तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जो इसका फोर्थ है प्लान, वो प्लान क्या है, कैसे हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे भी कितनी जर्नी होती है, कितने पैसे अमाउंट आता है, कि अगर इतना कुछ है तो हम इसमें कैसा पैसा कमाया जा सकता है। जो हम बात कर रहे थे क्या करना चाहिए ऐसा। तो दोस्तों, आपको जो आपकी अपलाइन है, जिस दोस्त ने आपको बताया है कि इस ब्रांड के बारे में, आपको उससे मिलना है। उससे बोलना है कि भाई मुझे $100 से आप ज्वाइन करवाओ। दोस्तों, कंपनी यहाँ पे पैसा नहीं लेती है। बात यह है कि जब तक आप कुछ लगाएंगे नहीं, आपको आएगा नहीं।
तो क्या होता है कि एक फंड इकट्ठा करने के लिए, एक बंदे को लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आपके स्पॉन्सर को तब आपको $20 मिलते हैं, जिस दोस्त ने आपको लगाया है। तो जब उसको $20 मिलेंगे, वो आपके लिए सर्विसेज़ देगा कि वाक़ई मैंने ये कमाया है, तो मुझे भी पैसा चाहिए। तो $20 आप उनको मिलते हैं, आपको मिलता है $100। आप डेली 1.8% के हिसाब से जब आप एनएफटी को बाय करते हैं, सपोज़ आपने $100 का अकाउंट लगाया, $150 $150 का ट्रायल बैलेंस कंपनी देती है 2 दिन के लिए। आपका अकाउंट 250 का हो जाता है, आपकी एनएफटी बाय होती है, आप ट्रेड लगाते हैं। हो सकता है वो 150 का हो सकता है वो 190 का हो सकता है वो 245 का हो सकता है वो 250 का हो जाए। जितने का भी आपका ट्रेड लगेगा, उसके ऊपर 1.8% आपको एनएफटी आती है, प्रॉफिट आता है, जनरेट होता है। नेक्स्ट डे वो कंपाउंड होते हुए, ये एक जो हिस्ट्री हम बताते हैं। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे जो हो रहा है, मैं आपको वो बताया है कि ऐसा हिस्ट्री हुई है, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि 40 दिन के बीच में, हिस्ट्री में, आपके जो अकाउंट है वो $100 से $200 का अकाउंट हो जाता है। आप इसको अगर नेक्स्ट 80 डेज के लिए रख देते हैं, नेक्स्ट 40 डेज के लिए 200 का 400 हो जाता है, नेक्स्ट 120 डेज के लिए करते हैं तो 400 का 800 हो जाता है। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से ये प्लान चल रहा है। जब आपका $1000 के ऊपर ये आपका अकाउंट पहुंचता है, तब आपकी जो कंपाउंडिंग इनकम है, उसको वो नहीं देते हैं। यहाँ पे आके ब्रेक लग जाती है। आपको जो इनकम है, वो आपको 30% के हिसाब से जो लिखा हुआ है मंथली, वहाँ पे आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने फंड को जो है विथड्रॉ कर लीजिए, आप अपने फंड को आधा कर दीजिए, तब आपकी वो कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। या आप लोगों को, कम्युनिटी को जोड़िए। तो सेकंड ऑप्शन सबसे अच्छा है कि आपको लोगों को जोड़ना चाहिए। अगर हम जोड़ते हैं, तब क्या होता है? हमें टीम कमीशन मिलती है। दोस्तों, आपका लेवल 1 था $1000 तक। अब अगर आप जोड़ते हैं तो लेवल 2 से क्या होता है? आपको जब आप लेवल 2 पे होते हैं, आपको लेवल ए से 12% आता है, लेवल बी से आपको 5% आता है और लेवल सी से आपको 2% आता है। लेवल वो ए वो होता है जो डायरेक्ट, जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में होंगे, यहाँ पे जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में होंगे, वो लेवल ए में गिने जाएंगे। जो डायरेक्ट लोग आपके आगे किसी सेकंड बंदे को लगाते हैं, वो आपके लेवल बी में आएगा। और जो बी वाले लोग हैं, वो अगर किसी को लगाते हैं सी में, तो उसको सी में जो आगे लगाते हैं, उसको आपका वो लेवल 3 होगा। मीन्स लेवल 1 2 3 से ही आपका इनकम है। इसके बाद कोई भी अगर लेवल में जुड़ता है, वो आपके लेवल में नहीं गिना जाएगा। दोस्तों, लेवल 3 में जब आप होते हैं, तब आपको 13% लेवल ए से आता है, 6% लेवल बी से आता है और लेवल सी से आपको 3% आता है। लेवल 4 में जब आप होते हैं, लेवल ए से आपको 15% आता है, लेवल बी से आपको 7% आता है और लेवल सी से आपको 5% आता है। जब आप लेवल 5 पे होते हैं, तब लेवल ए से आपको 16% आता है, लेवल बी से आपको 8% आता है और लेवल सी से आपको 7% आता है। दोस्तों, लेवल 6 हाईएस्ट रैंक, इस प्लान का सबसे हाईएस्ट रैंक लेवल 6 है, जो लेवल ए से आपको 18% आता है। जब कोई आपके नीचे, आपकी डाउन में, आपके साथ जो बिजनेस एसोसिएट होता है, सपोज उसका अकाउंट $1000 का है, $1000 का जब वो ट्रेड लगाता है, उसको 3% लेवल 5 पे है, वो लेवल 4 पे है, 3.1% उसको आता है। तो उसको सपोज, उसको आज $300 आया, सपोज $300 का 18%, $54 आपको आएंगे। दोस्तों, ये है पावर, रोज के डेली आएंगे। लेवल बी से आपको 9% आएंगे और लेवल सी से आपको 8% आएंगे। रोज के 35% आपकी टीम के, जो लेवल 6 पे होता है। कम से कम कितनी टीम होनी चाहिए, मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। ये लेवल को ऑपरेट करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है दोस्तों। जब आप आईडी को लगाते हैं, जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है, उस समय आपका लेवल 0 शो करता है। वो आपके पास $150 होते हैं, वो ट्रायल बैलेंस के लिए होते हैं, आपका लेवल 0 होता है। जब आप उसमें $100 टॉपअप कर देते हैं, आपके अकाउंट 250 पे चला जाता है। आपका जो आईडी है, वो लेवल 1 पे हो जाती है। लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, 50 पॉइंट आपको चाहिए होंगे, 50 पॉइंट। जो आप डेली ट्रेड लगाते हैं, उससे 50 पॉइंट जनरेट होते हैं, डेली पॉइंट जनरेट होते हैं। और 3 डायरेक्ट करने आपके अनिवार्य हैं। मिनिमम 3 डायरेक्ट आपके लेवल ए में होने चाहिए। आप 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करें, राम, श्याम और
सोहन को आपको इंट्रोड्यूस करना है। मान लीजिए राम, श्याम और सोहन को आपने इंट्रोड्यूस किया। अब आपको इन 3 लोगों से आगे 4 लोगों को लेके जाना है, वो आपके लेवल बी में काउंट होंगे। राम ने आगे मोहन को लगाया, ऐसे करके आपका वो लेवल बी में आएगा। तो लेवल बी में 4 लोग और लेवल सी में कम से कम 1 पर्सन होना चाहिए। टोटल 8 लोगों की टीम होगी और आपका अकाउंट कम से कम $500 का होगा, तब आपका जो है लेवल 2 माना जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लाइंड बॉक्स का रिवॉर्ड भी मिलेगा। दोस्तों, जब आप लेवल 2 में चले जाते हैं, जब भी आप लेवल 2 में चले जाते हैं, आपको ब्लाइंड बॉक्स का 20 से लेकर $30 का रिवॉर्ड मिलता है। अब आप लेवल 3 में आते हैं। लेवल 3 में आने के लिए क्या कंडीशन है? 3 लोग आप डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुके थे। अब आपको नए 3 लोग लगाने हैं। टोटल 6 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, और जो आपका बी और सी में मिला करके टोटल 20 लोग आपके होने चाहिए। जब आपके 20 लोग उसमें हो जाते हैं, 5 पहले थे, 15 नए लेके आए आप, टोटल 20 हो गए, और टोटल 20 और 6 26 लोग आपकी टीम में हो गए। आपकी जो अकाउंट है वो $2000 का होना चाहिए। जब ये सब कुछ मिल जाएगा, आपका लेवल 3 हो जाएगा। लेवल 3 में भी रिवार्ड है दोस्तों ब्लाइंड बॉक्स का। यहाँ पे आपको जो रिवार्ड है वो 30 से लेके $50 का आपको रिवार्ड मिलता है ब्लाइंड बॉक्स में। आपको एयर ड्रॉप में जाना है। एयर ड्रॉप में जाने पर आपका अपना रिवार्ड लीजिए, वहां पे आप ओके कीजिए, उसके बाद आप रिजर्व में जाइए, कलेक्शन में जाइए, और अपने रिवार्ड को सेल करके आप अपना रिवार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने ब्लाइंड बॉक्स में रिवार्ड है। जब आप लेवल 4 के लिए क्या करना है? अब यहाँ पे दोस्तों 15 लोग आपके डायरेक्ट में चाहिए। आपके पास 6 ऑलरेडी थे, 9 नहीं लेके आने हैं, 15 लोग आपके डायरेक्ट में चाहिए। और बी और सी में ओनली 35 लोग आपके होने चाहिए। टोटल 50 लोगों की टीम होनी चाहिए, और आपका अकाउंट $5000 का होता है। यहाँ पे भी आपको ब्लाइंड बॉक्स का रिवार्ड मिलता है। दोस्तों, लेवल 4 का रिवार्ड जो दिसंबर में चालू हुई है आपका, यहाँ पे आपको $60 से लेके $80 का रिवार्ड मिलता है, जो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अच्छा रिवॉर्ड है, जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेवल 4 जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर लेवल 4 में जाते हैं, वो आपको ये रिवार्ड भी मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लेवल 5 अगर जब आप जाते हैं तो 300 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, 25 लोग आपके डायरेक्ट होने चाहिए, और 70 लोग आपके बी और सी भी होने चाहिए, और आपका फंड जो है $10,000 का होना चाहिए। टोटल 95 लोगों की टीम होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स का रिवार्ड नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों आपकी इनकम जो है वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो जाती है, जो आप एक आपकी ड्रीम इनकम शुरू हो जाती है। दोस्तों, लेवल 6 500 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, 35 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 180 लोग आपकी बी और सी में होने चाहिए, 215 लोग आपके बी और सी में टोटल टीम में होते हैं, ए बी सी में मिला करके $30,000 का फंड होना आपका अनिवार्य है। वो फंड आपके स्टेक में पड़ा है, वो फंड आपके वॉलेट में पड़ा है, वो फंड कहीं भी पड़ा है आपके अंदर, आपका 30,000 मिला करके होना चाहिए, आप लेवल 6 काउंट हो जाएंगे। दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप लेवल 6 पे होते हैं, आपकी इनकम जो है 5 फिगर में आपकी इनकम होती है। वो आप डेली भी ले सकते हैं, वो आप वीकली भी ले सकते हैं, वो आप मंथली भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर के ऊपर कि कितनी आपने लोगों की हेल्प की है। यहाँ पैसा लगाकर आप पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ आप कम्युनिटी को, लोगों को लगाकर, लोगों की हेल्प को बताकर, जितने लोगों को आप बताएंगे, जैसे भगवान शंकर ने कहा था, जितने पैसे आपका पड़ोसी कमाएगा उससे डबल पैसे आप अपने कमाओगे, या आप कमाओगे उतना डबल पैसा आपका पड़ोसी कमाएगा। तो अब वही है कि यहाँ पे जितने पैसे आपकी टीम कमाएगी, उससे डबल पैसा आप भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करते हो, तो दोस्तों आपको जो पे आउट तो मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे सैलरी दी जाती है। सैलरी क्यों दी जाती है? क्योंकि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल है, उनके पास एम्प्लॉय भी होने चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी आप लोग नई कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, ये एक पार्ट है आप लीगल होने का, कि आपको एज ए एम्प्लॉय रखा जाता है और आपको एक सैलरी दी जाती है। क्या करना है आपको? स्टार 1 के लिए 15 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। ए में, जो ए में आएंगे 15 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। बी और सी में 60 लोग होने चाहिए। आप स्टार 1 में आ जाते हैं। आपको जो सैलरी $200 मिलती थी, वो $240 सैलरी हो गई है 25 नवंबर से। क्योंकि ये लीगल कंपनी है। लीगल कंपनी में मिनिमम वेज की वजह से दोस्तों, अमेरिका को
ने मिनिमम वेज जो है वो 200 जो है वो बढ़ा दी है। इसलिए कंपनी ने इसका इमीडिएट डिसीजन लेके पिछले महीने जो हमें सैलरी मिली वो बढ़ा करके सैलरी कंपनी ने दी है। थैंक्स टू एनएफटी। इससे हमारा जो विश्वास है वो पहले ही बहुत बड़ा था, जो अब और बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे हो गया है कि वाकई ये जो कंपनी है ये लीगल है, और हमें विश्वास दिलाती है कि लीगल कंपनी में काम करने से हमें जो पे आउट है, हमारा जो पैसा है, हमारे जो मान सम्मान है वो हमें मिल रहा है। जब आप सेकंड स्टार के होते हैं, सेकंड स्टार में अगर आप जाना चाहते हैं, आपको 25 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 150 लोग आपके बी और सी भी होने चाहिए। आपको जो $350 सैलरी मिलती थी वो यहाँ पे अब $420 हो गई है। स्टार 3 के लिए 30 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 500 लोगों के आपके बी और सी में होने चाहिए, और 500 जो डॉलर मिलते थे वो अब $600 सैलरी हो गई है। दोस्तों स्टार 4 के लिए 50 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 1000 लोग आपके बी और सी में होने चाहिए। जो पहले $800 सैलरी मिलती थी वो $960 सैलरी मिलनी शुरू हो गई है। और आप स्टार 5 के लिए 60 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 1500 लोग आपके बी और सी में होने चाहिए। जो सैलरी पहले $1500 मिलती थी अब $1800 सैलरी मिलनी शुरू हो गई है। और स्टार 6 हाईएस्ट रैंक ऑफ द कंपनी, स्टार 6 80 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, और 2500 लोग की टीम आपकी बी और सी में होने चाहिए। आपको जो 3500 सैलरी मिलती थी वो $4200 सैलरी हो गई है। दोस्तों ये जो रैंक है ये नाम के नहीं है, ये अचीव होते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, स्टार 1 में बहुत सारे भाई बहन हमारे 500 हजार लोग, जो हजारों लोग हैं वो स्टार 1 में हैं, हजारों लोग। सेकंड स्टार में कुछ 200-400 लोग हैं, स्टार 3 में भी है, स्टार 4 में भी है, स्टार 5 में भी है, और स्टार 6 में हमारे 2 से 3% हमारे स्टार 6 में भी आ गए हैं। जो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पे जो कंपनी कहती है वो करती है, यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं रियल में। तो ये कोई फेक नहीं है। पर दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, सैलरी आप यहाँ पे जब आप स्टार 1 पे होते हैं, स्टार 1 जब आप पहले दिन, आज क्या है तारीख, 21 दिसंबर, सपोज आज आपका लेवल क्लियर हुआ है, 21 दिसंबर को आपने आज 15 लोग डायरेक्ट हो गए थे और 60 लोग आपके बी और सी में जाते हैं। आप एक सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए निंजा ग्रुप में जाते हैं, आप जाके अपना एक लिखते हैं कि मेरा सा सैलरी सर्टिफिकेट इशू किया जाए। आपको सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है। वहां पे आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि सर आपके पास 10 दिन का समय है, 31 दिसंबर को आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन सैलरी ये तभी मिलेगी अगर आप इस महीने सेम मंथ, रनिंग मंथ में 28% की ग्रोथ देते हैं। इस महीने आप एलिजिबल हुए हैं बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी। आपको सैलरी मिलेगी नहीं, मिलेगी तभी जब आप परफॉर्म करेंगे। क्योंकि किसी भी लीगल कंपनी में सैलरी मिलने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। नहीं तो आपको नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी सर्टिफिकेट जो आपका री इशू होगा, इशू होने के बाद आपको परफॉर्म करेंगे 28% का, और आप परफॉर्म के बाद ही आपको सैलरी पे की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जब रिन्यू करते हैं तब क्या होता है, स्टार 1 में आपको कम से कम 3 डायरेक्ट करने जरूरी है, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। स्टार 2 में 4 डायरेक्ट, और स्टार 3 से लेकर स्टार 6 तक आपको 5 डायरेक्ट आपके ए में होने चाहिए, और 28% की ग्रोथ देंगे कंपाउंडिंग के साथ। जब आपकी कंपाउंडिंग एवरी मंथ होगी, आपको सैलरी तभी मिल पाएगी। दोस्तों अब लास्ट पी की बात करते हैं, पे आउट, कि कंपनी का जो पे आउट है वो कैसे पे करती है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी अकाउंट है, जब आप लेवल 1 पे होते हैं, आप मैक्सिमम बस $1000 का आपका अकाउंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कांसा साहब 500। खान साहब बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा सा ना यस सर। जल्दी, मैंने इसलिए आपको बोला था कि जल्दी करिए, वो बिलाल साहब भी आ चुके हैं हमारे, हम वो खुशकिस्मत है कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। अमित सर भी हैं, इसलिए शॉर्टली में बस खत्म कीजिए आप राइट सर, प्लीज। राइट सर, राइट सर। सर लेवल 1 में 500, जब आप लेवल 1 पे है $500 आपके पास होते हैं, आप मैक्सिमम $500 की विड्रॉल लगा सकते हैं वन टाइम में। और
महीने में 4 बार लगा सकते हैं। लेवल 2 में जब आप होते हैं, $1000 की आप विड्रॉल लगा सकते हैं, महीने में 4 बार लगा सकते हैं, मिनिमम $50, मैक्सिमम $1000। लेवल 3 में $3000 की आप विड्रॉल लगा सकते हैं, मैक्सिमम वन टाइम, और महीने में 5 बार लगा सकते हैं। लेवल 4 में जब आप होते हैं, $5000 की विड्रॉल लगा सकते हैं, मैक्सिमम महीने में 5 बार लगा सकते हैं। और लेवल 5 में होते हैं, $10,000 की आप मैक्सिमम विड्रॉल लगा सकते हैं वन टाइम, और महीने में 7 बार लगा सकते हैं। और जब आप लेवल 6 पे होते हैं, $20,000 की विड्रॉल लगा सकते हैं मैक्सिमम वन टाइम, और महीने में 7 बार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब पहली विड्रॉल आ जाएगी, तभी आप सेकंड विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये है बहुत शानदार प्लान। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं अब हैंड ओवर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया मैंने। मैं आपसे तो माफी चाहूंगा। तो शेंटी भाई थैंक यू, जी, थैंक यू, आप थैंक यू, देखिए, थैंक यू थैंक यू कांसल सो मच। साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया सभी को, जो नए पर्सन भी हैं उनको भी प्रॉपर समझ आती है। थैंक यू आपका। तो दोस्तों, इसलिए मैं इनको कह रहा था कि आज थोड़ा सा चलो टाइम इन्होंने ले लिया, कोई बात नहीं, आगे से इस बात का ध्यान रखना। सर ये, आज हमारे सर बीच मैं में, रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम। ओके ओके ओके। ओके ओके, तो आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम हमारे भाई जो लाहौर से बिलाल कालो जी हैं वो भी आ चुके हैं। उनसे बहुत मुश्किल से आज टाइम लिया, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि बहुत सारी टीमों को उन्होंने टाइम देना होता है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हो, हमारे बिलाल सर, वेलकम सर, आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आइए, और क्योंकि टाइम काफी हो चुका है इसलिए पहले सर आप ही आ जाइए। हमारे बीच में आएंगे हमारे बिलाल कालो जी, जो कि लाहौर से हैं, हमारी अपलाइन अमित सलमान, और उनको जिनको ज्वाइन कराया बिलाल कालो ने। वेलकम सर, बिलाल कालो सर। माइक टेस्टिंग 1 2 3 साउंड क्लियर। ओके, ओके सर, क्लियर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तमाम दोस्त, अजीत पाल सिंह, मिस्टर विशाल कंसल, विवेक जैन, मिस्टर पवन कुमार शेंटी, शिवाय, और तमाम ऑडियंस, सबको मेरी तरफ से दिल से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड एट्सेट्रा। यहाँ पे आपकी मीटिंग में बहुत सारे दोस्तों ने नंबर से ज्वाइन कर रखा है। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन जो है आपके पास होना चाहिए था। इन चीज़ों पे ख़ास ध्यान दिया करें। बहुत से दोस्तों ने नंबर से ज्वाइन किया हुआ है, इन चीज़ों को सेट करवाएं। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करता जाऊँ। माई सेल्फ बिलाल कहलों, फ्राम लाहौर पाकिस्तान। और पेशे के एतबार से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वन स्टैक डेवलपर। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ द कोड प्रोग्राम जिसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का क्रिएशन होता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि मशीन के साथ रनिंग करती है। मैं उस लैंग्वेज का डेवलपर हूँ बेसिकली। उसके बाद मन स्टैक जो है, ये वेब 3 के साथ वर्किंग में काउंट की जाती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वेब 3 आया, उसके बाद ब्लॉकचेन आई, और इसी स्टडी को आगे करते करते हमें एक अच्छे प्रोजेक्ट मिले, कई अच्छे प्रोजेक्ट मिले। कुछ प्रोजेक्ट एशिया के अंदर डिसेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज नहीं होते। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी बगल में से ही किसी ने बनाए होते हैं, लेकिन उनको एक सर्कल दे के कि ये एक यूरोप का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने किए भी होंगे, और उनमें से तकरीबन एशिया के अंदर अगर 100 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से 60 प्रोजेक्ट आपके अपने होंगे। और जो प्रोजेक्ट बाकी 40 रहते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रहते हैं। ये जो सिस्टम जिसको आप लोग कर रहे हैं, जिसका नाम ट्रेयर एनएफटी है। ट्रेयर एक मार्केट प्लेस है जिसकी प्रोडक्ट का नाम एनएफटी है। इस सिस्टम को 2021 में क्रिएट किया गया। 2021 में जब इस सिस्टम को बनाया गया, इसकी वेबसाइट्स को अपडेट किया गया अगेन एंड अगेन, और फाइनली फ्राम GoDaddy.com, और इसकी होस्टिंग, ये सारी चीज़ें आईटी से रिलेट हैं, टेक्निकल हैं, ये डेवलपर्स को समझ आती हैं। और अगर कोई पर्सन इसको सारा देखना चाहे, आप ट्रेयर एनएफटी को ओपन करेंगे। ट्रेयर को ओपन करने के बाद उसकी
कास्टिंग चेक करें, वहाँ पे जाके आप इसका सारा कोड देख सकते हैं। इसका गिटहब आपको मिल सकता है तमाम इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर आईटी पर्सन। ये जो सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं और मोस्टली ओल्ड पर्सन्स हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ पहले थोड़ा सा गेस्ट जो है उनके साथ बात कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को पहले कम्प्लीटली वॉच आउट करें, इसको समझें। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाहद सिस्टम है आपकी इंडस्ट्री आपने जब तक किया, ये इसके अंदर सिक्योरिटी टैब्स मौजूद हैं जिसका अभी तक किसी भी शख्स ने इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद इस सिस्टम के अंदर इसके अपने ऑफिशियल वाइट पेपर मौजूद हैं। इस सिस्टम के अंदर एक ऐसी एनएफटीज़ मौजूद हैं जिसकी आपको गूगल पर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों? एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सिर्फ तस्वीरें होती हैं। बेसिकली एनएफटी होती एक डिजिटल एसेट ही है, लेकिन अगर वो सेम एसेट आपको गूगल पे मिल रहा है देन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक फ़ेक प्रोजेक्ट है। जैसे बहुत सारी यंगी लेडी, पैफ्रॉग, नोबिलिटी एक्सेस ऑडियंस, उसके पेंगुइन पाल्स, गिफ गैप, ये सारी चीज़ें, पिक्सल पंक्स हैं। और उसके बाद बहुत सारे टोकन्स हैं 1169, 131639, 144669, ये सारे जो टोकन्स हैं इनके स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें वो साथ में आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनकी बाकायदा स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल, जैसे कि मैं किसी एक की बात कर लेता हूँ। स्टेक जो है आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ टोकन्स नंबर हैं। उनके स्टैंडर्ड्स, उनके प्रोटोकॉल से मुराद है आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि 721 ERC, ये एक प्रोटोकॉल है नॉन फंजिबल टोकन्स का। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं। जब तक आपको ये चीज़ें रियलिटी में नहीं मिलती तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रोजेक्ट क्या है। आपने अभी मार्केट के अंदर दो प्रोजेक्ट इंडियंस के अभी रिसेंटली क्रिएट हुए हैं और मार्केट में वो उतरे। और नाम नहीं लूँगा मैं किसी प्रोजेक्ट का, अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मेरी आदत नहीं दूसरी दुकान वाले को बुरा कह के अपनी दुकान की बात करूं। क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप नेटवर्कर हैं, तो जब हम नेटवर्कर काम कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं अभी रिसेंटली, मेरे एक बहुत प्यारे, मैं क्योंकि दोस्त कहता हूं, सबको दोस्त कहता हूं, तो पर्सनली उनके साथ अटैचमेंट नहीं है। अभी उन्होंने रिसेंटली एक कॉइन लॉन्च किया ट्रेयर को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, और उनको लगा कि मैं ये कॉइन चला दूंगा। मैंने भी उनको चैलेंज किया कि आप चला नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत से स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। एथीरियम की ब्लॉकचेन यहाँ पे मौजूद है। अगर ब्लॉकचेन्स की बात की जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त बीटीसी, एथीरियम की ब्लॉकचेन्स तगड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। और प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो 721 जो है वो तगड़ा प्रोटोकॉल है। आपके पास ओनरशिप है, ठीक है, इंटर प्रोबेबिलिटी है, रियलिटी आपके पास है, और उसके बाद प्रोग्रामेबल है, डिजिटल रजिस्ट्री है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो ये प्रोटोकॉल्स अपने सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और सॉरी, उसके बाद यहाँ पे करंटली जो है कुछ नए एसर्ट्स आने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास गेमिंग के कुछ एसर्ट्स आने जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड्स आने जा रही हैं, डोमेन्स आएंगी। ठीक है, म्यूज़िकल मीडियाज़ आएंगे हमारे पास इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास डेफीज़ आएंगे, फाइनेंशियल हब्स आएंगी, ये सारी चीज़ें वन बाय वन। जैसे कि इस वक्त आप देखते हैं जितने भी नए लोग हैं, इन लोगों को ये वाला सिस्टम समझ आना बहुत मुश्किल है। मैं टॉप अप लाइन से डाउन तक बात करूं, बहुत सारे दोस्त इस वक्त ट्राई कर रहे हैं ट्रस्ट की बेस पे। अगर मैं ये सिस्टम की बात करूं, हम ये सिस्टम क्यों इस लेवल पर कर रहे हैं, या क्यों इसको बहुत बड़े लेवल पे एक अथेंटिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी में क्रिप्टो पंक्स को देखा। ठीक है, उसके बाद मैंने याच क्लब को देखा, क्रिप्टो किटीज़ जो हैं, नाइकीज़ के, डूडल्स के, सैंडबॉक्स जैसी बड़ी एनएफटीज़ जो हैं, डिसेंट्रलाइज एनएफटीज़, इन चीज़ों को अपने हाथ से जो है ना खो दिया। एथीरियम को खो दिया। ब्लॉकचेन के टाइम पे तो हम नहीं थे इतने मैच्योर, एथीरियम के टाइम पे हम थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद एक ही बार होती है
बाद में रोज़ रोज़ नहीं ये सीन चलते। लेकिन उसके बाद हमारी गलती हमें रियलाइज़ हुई, फिर हम मुकम्मल डिजिटल हुए, हमने अपनी स्टडी को चेंज किया, बहुत स्ट्रगल की। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, आपको ये समझना है कि अगली दुनिया क्या है। इस एसेट को आपने समझना है। ये एसेट जो एनएफटी है, इसको समझने के लिए हमें चाहिए टाइम। टाइम हमारे पास है नहीं। वजह क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि पवन कुमार शैंटी इस वक्त स्टडी में चले जाए, स्टडी करने लग जाए, तो जब पवन कुमार शैंटी स्टडी करने के बाद फ्री होंगे तो शायद इनको इंडिया में वो जगह नहीं मिलेगी जहाँ ये पाँव रखते हैं, और पाँव रखने के बाद इनको कोई नया पर्सन मिलता है। टोटल नेटवर्क जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मजबूरी यहाँ पे ये है कि आपको फ़िलहाल ट्रस्ट बेस पे ये सिस्टम समझना है। ट्रस्ट बेस के साथ साथ अपने बैकएंड पे अपने असिस्टेंट्स को या अपनी आपके बच्चे हैं उनको कहें कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ करें। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसे सिस्टम किए हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड थे। ठीक है। आपने ऐसे सिस्टम्स किए जिनके ऊपर आपको अच्छी फंडिंग दी गई, मुख्तलिफ लॉजिक्स आपको दिए गए। लेकिन जितने भी सिस्टम मार्केट के अंदर लॉजिकली हैं, उनके अंदर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे ये सिस्टम है, यहाँ हमारे पास रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। बाइनांस है, एल बैंक है, दूसरे बहुत सारे हमारे पास। तो अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये है क्या बेसिकली। अब मैं बात करूँगा कि ट्रायर एनएफटी को आप क्यों करें, किस लेवल पे करें, या आगे कब तक करें। 2024 आपने गुजारा, आपने बहुत अच्छी स्ट्रगल की, अच्छी मेहनत की। इस मेहनत को करते करते कहीं ना कहीं आप डाउटफुल थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं आपके साथ जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इस सिस्टम को उस प्रकार पे खड़ा कर दिया है कि कोई कंपनी यहाँ पे हमारे साथ मुकाबला करके दिखाए, नहीं कर सकता कोई भी। मैंने पिछले जूम सेशन में एक बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, उनको कहा कि भाईजान हम हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भाई साहब ने, जूम ख़त्म हुई, जूम ख़त्म होते ही जाके अगले दिन की बात है, एक थर्ड पर्सन को कॉलिंग कर रहे हैं, उस बंदे को कहते हैं कि भाईजान मेरे पास एक नया सिस्टम है। क्योंकि हर बंदे को पता है यार फलां के पास बहुत अच्छी टीम है। जब भी हम लुटे हैं, हमें अपनों ने लूटा है। इसकी वजह यह है कि मैं एक ऐसे, देखे, आप, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर एक एक बगीचा है, एक गुलदान है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के रंग हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सारे हैं। सारे ही अपने हैं। जब मुल्क अपना है तो सारे ही अपने हैं। इंसान है ना। तो अगर हम इंसान की बात करें, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। मैं एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो शख्स जाके चीज़ों को ख़राब करे तो उसके लिए नुकसानदेह है। नए लोगों से गुजारिश है कि इस सिस्टम को करने से पहले इस सिस्टम को समझ लें, समझने के बाद हमें समझ लें। जितनी आपकी लीडरशिप है उनको समझ लें। मैं कहता हूँ कि आपके लीडर्स ने माजी में, इन पास्ट, शायद आपके साथ बुरा किया हो या शायद ना किया हो। हमारे लीडर्स के साथ खुद बुरा कैसे हो जाता है। मैं सच्चाई पे बात करूँगा, रियलिटी पसंद बंदा हूँ, झूठी मोटिवेशन नहीं शेयर करता। मैं मिस्टर विवेक जैन को या अजीत पाल को कहता हूँ कि विवेक जैन है या अजीत पाल है या पवन कुमार शैंटी हैं, मुझे पता है कि इन लोगों का नॉलेज कितना रहेगा। अपलाइन आई, अपलाइन ने इनके साथ शेयरिंग की। अब अपलाइन की कहीं ना कहीं अच्छी सेटिंग बन रखी होती है। जब अपलाइन की सेटिंग बन रखी है तो उसने कभी नहीं कहना कि ये सिस्टम बुरा है। हम रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं। ये सिस्टम लॉजिकल सिस्टम है। अगर आपको इसका लॉजिक समझ आए तो अपने बलबूते पे काम करिएगा। पवन कुमार शैंटी के ऊपर आपने गन नहीं रखनी, अजीत पाल के कंधे पे आपने रखकर नहीं चलानी। आपने लॉजिक्स को समझना है। मैं बात करता हूँ शैंटी साहब की डाउन में, विवेक जैन साहब हैं। उन्होंने ये सिस्टम तब किया क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिया के अंदर माजी में इन्होंने जितनी भी कंपनियां की, देखें कंपनियां कहीं ना कहीं मिसहैप कर जाती हैं, लेकिन इस शख्सियत ने वही सिस्टम किया जहां समझ आया कि यार कुछ बनेगा, कुछ अच्छा। और बहुत कम जो है वो फंडिंग के ऊपर काम किया,
तो ऐसे लोग जो आज यहाँ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई लॉजिक देखा है। नए आने वाले मेहमानों को यही कहूँगा कि अगर लॉजिक समझ आता है तो अपने बलबूते पे काम करिएगा। ये सिस्टम है किसी को सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि ये सिस्टम आपको एक कोई भी कंपनी, बाइनांस ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप अकाउंट बनाएं, हम आपको $1,000 जो है वो सपोर्ट देते हैं। बाइनांस ने जब भी कहा हम आपको केवाईसी क्लियर करवाते हैं, आपकी मर्ज़ी है बनाएं, कभी बाइनांस ने नहीं किसी बंदे को कहा कि आप बाइनांस पे अकाउंट बनाएं। सेम एज ए ट्रेयर एनएफटी आपको ये कहती है कि दिस इज़ नॉट अ सिस्टम फॉर शॉर्ट टर्म मेंबर्स। इस सिस्टम में शॉर्ट टर्म मेंबर्स नहीं आएंगे। फिर भी लोगों ने इस रूल्स को वायलेशन की। अब हमें 2025 में इस सिस्टम को करना है या नहीं करना, सवाल ये पैदा होता है। अगले 3 इयर्स के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम मिस्टर स्टीवन, जो इन्फॉर्मेशन है, अगले आने वाले 3 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन जाएंगे। ठीक है, हम आप सब लोग, हम अगले आने वाले 3 सालों में दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेस बन जाएंगे। ठीक है, फ्राम कंपनी साइड इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे सब दोस्तों को एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको लॉजिक समझ आए तो अपनी मर्ज़ी से आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई मोटिवेशन नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम शेयर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए हज़ारों डॉलर लिए, हमने $1 भी कभी किसी से नहीं लिया। अब बात करता हूँ आपके साथ कि नॉर्मली जब भी आप कोई सिस्टम करते हैं, उस सिस्टम की एक अफवाह रहती है कि यार ये सिस्टम इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएगा, ये वो इस तरह की बातें। वेरी सिंपल फ्रॉम टॉप लीडर्स, विशाल कंसल, पवन कुमार शेट्टी, अजीत पाल, विवेक जैन साहब। अगर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज़ रहे, इसको क्लियर कर देता हूँ। इस टाइम टीम ऑफ निंजास का जो टोटल डिपॉजिट है, टीम ऑफ निंजास का टोटल जो डिपॉजिट है इस वक्त, वो है $57 लाख। टीम ऑफ निंजास 4, आप 4 टीम है मेरी। टीम ऑफ निंजा का 4 का जो डिपॉजिट है वो तकरीबन 57 लाख डॉलर है टोटल अभी तक जो सिस्टम को दिया है। और इस टीम का, सिर्फ मेरी इस टीम का जो विड्रॉ है, गौर करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि एक सिस्टम आया, उसने आपसे डिपॉजिट लिए, एक से लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, उसके बाद वो फिर जब उसका सर्कल कंप्लीट हुआ, वो बंदर वाली एग्जांपल, मंकी वाली, तो सर्कल मनी नहीं। अगर एक बंदे की बात करूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं सिर्फ एक बंदे की बात कर लूं, आपकी टॉप अप लाइन पवन कुमार शेट्टी है। पवन कुमार शेट्टी जो है, इनका टोटल डिपॉजिट $100 से मेरे ख्याल से ज़्यादा हुआ तो $2,000 होगा। या दोबारा इन्होंने डिपॉजिट किया है, नहीं किया मुझे नहीं पता, $100 डिपॉजिट किया था इन्होंने। इनका जो विड्रा है, अगर मैं सिर्फ इनके विड्रा की बात कर दूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं पूछूंगा नहीं उनसे उन्होंने कितना फ़ंड विड्रा किया है, कुछ चीज़ें राज होती हैं। सेम एज इट टीम निंजा का 57 to 59 लाख डिपॉजिट है, और 7,32,000, एक मिनट में कंफर्म फिगर आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल में है।